वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार देर रात बड़ा फैसला ले लिया, जिसके बाद यूपी की सियासत में मानो भूचाल आ गया हो, क्योंकि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के साथ साथ उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया है। बसपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पार्टी और उसके मूवमेंट के व्यापक हित को देखते हुए पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को दोनों जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार पार्टी और मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती के इस फैसले को लेकर वो अपने विपक्षियों के निशाने पर भी आ गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणी की है और इसे बसपा की विफलता का नतीजा बताया है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण यह है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। सच तो यह है कि जब बसपा का प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी पिछले 3 चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही है, तो फिर बाकी के 4 चरणों में तो कोई संभावना बचती ही नहीं है। ऐसे में हम सभी वोटरों से अपील करते हैं कि अपना वोट खराब ना करें और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए सामने से लड़ रहे इंडिया गठबंधन के उन प्रत्याशियों को वोट देकर जिताएं और संविधान के संग आरक्षण भी बचाएं। इसलिए आग्रह है कि संविधान, आरक्षण और अपना मान सम्मान बचाना है तो अपना वोट सपा को दें, या जहां इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है वहां डालकर संविधान और आरक्षण विरोधी भाजपा को हराएं। भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी मायावती पर हमला बोलते हुए कहा है कि मायावती बसपा को किसी कंपनी की तरह चलाती हैं और जैसे चाहे वैसा करती हैं। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती हैं वैसा निर्णय कर लेती हैं, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने 5 महीने पहले ही आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो उस वक्त ये साफ कर दिया था कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर उन राज्यों में काम करेंगे जहां पार्टी कमजोर स्थिति में है। एक तरह से आकाश आनंद को हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों की कमान दी गई थी। लेकिन आकाश आनंद ने अपना फोकस यूपी पर केंद्रित रखा। आकाश की ज्यादातर रैलियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं। ऐसे में यूपी की सियासत में सक्रिय होना कहीं आकाश आनंद को महंगा तो नहीं पड़ा, क्योंकि यूपी में बसपा के जिन नेताओं के हाथों में कमान है उसमें कई नेता ऐसे हैं जिनका आकाश आनंद से 36 का आंकड़ा है।